कहा कि चुनौती आपकी सेनाओं को थी, आपकी योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आप तो अभी भी समय है, श्री राम के चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। ये कांग्रेसियों के लिए है, अभी भी समय है, श्री राम के चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। परंतु हमें पता है, जिस तरीके से रावण नहीं समझा था, उस तरीके से आप भी नहीं समझोगे। क्यों? ठीक कहा। विनय न मानत जलधि जड़ि, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं श्री राम चरित्र मानस के लंका कांडे के बारे में बात करेंगे। जब श्री राम की सेना पार समुद्र पर सेतु बांध करके लंका में जा पहुंची, लंका में पहुंचने के बाद रावण अपने सैन्य क्षमता का परीक्षण कर रहा था, सेना तैयार कर रहा था, और इधर किष्किंधा की वानर सेना लंका को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंगद को बुलाया और कहा, अंगद, एक बार आप शत्रु के गढ़ में शांति संदेश लेकर जाओ। पर श्री रामचंद्र जी ने संधि प्रस्ताव को किस तरीके से समझाने कहा रावण को, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। श्री राम को पता था कि रावण कभी भी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लंका में आने से पहले ही श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार के समय ही रावण के वध का संकल्प ले चुके थे, और जो संकल्प श्री राम जी ले और वो पूरा ना हो, यह संभव ही नहीं। तो श्री राम को इतना तो पता था कि रावण कभी भी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। श्री राम ने रावण के पास फिर भी अंगद को क्यों भेजा? अंगद को भेजने का मेन चीज ये था कि जब शत्रु के साथ तुम्हारा युद्ध होने वाला हो, लड़ाई निश्चित हो, तो शत्रु के अंदर दिल में एक भय उत्पन्न कर दो, एक भय बना दो। अब अगर किसी के अंदर भय बन गया ना, तो उसका मनोबल दिन प्रतिदिन टूट जाता है, छिड़ होने लगता है। तो श्री राम जी ने रावण का मनोबल कम करने के लिए संधि प्रस्ताव भेजे थे, शांति संदेश बोल सकते हैं, क्योंकि श्री राम को तो पता था कि रावण कभी स्वीकार नहीं करेगा। अंगद को यह कह के भेजे कि आप जाइए, आप शांति दूत बन के जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी ना हो कि जिससे आपका अपमान हो या आपके स्वामी का अपमान हो, यानी सुग्रीव का और श्री राम का। अब लंका में भेज रहे हो तो रावण से सम्मान की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? राम को पता था, इसके लिए अंगद को भेजे। अंगद जो था ताकत में भी बहुत ही ताकतवर थे, बुद्धि में भी विद्वान थे, किष्किंधा के युवराज थे, धरती के सर्वशक्तिमान महाराज बाली के पुत्र थे। अंगद को तमाम विद्याएं आती थी, अंगद हवा में उड़ सकते थे, शत्रु से आवश्यकता अनुसार युद्ध कर सकते थे, सब चीज में पारंगत थे। इसके लिए अंगद को भेजा गया। अंगद जब गए तो पहले तो रावण के बारे में जो बोले, समझाए प्यार से, पर बीच बीच में रावण की ऐसी जलील करते थे, उनका आत्मसम्मान की कैसी धज्जियां उड़ाते थे कि रावण जो था कभी भी ये शांति प्रस्ताव स्वीकार न करे। रावण को भरे दरबार में चोर कहा गया, मारने की धमकी तक दी गई। क्यों? क्योंकि रावण का मनोबल कम। रावण की अंतरात्मा धीरे धीरे श्री राम के स्वामित्व को अपना ले, परंतु जिसकी आंखों पर पट्टी बन जाती ना मित्रों, वो श्री राम का वैभव, श्री राम की कृपा, श्री राम की अनुकंपा नहीं पहचान सकता, जैसे आज हमारे विपक्ष की आंखों में पट्टी बन गई है। मित्रों, जब विपक्ष ने, कांग्रेस और एनडीए समर्थक बहुत सारे लोगों ने अयोध्या जाने से इनकार किया, तो बहुत सारे लोगों ने उनको गलत बोलना शुरू किया। जब मेरे पास खबर आई तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताया कि ये तो होना ही था, विपक्ष वाले तो अयोध्या नहीं जा सकते थे, ये तो हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भला ये लोग कैसे जा सकते हैं? आप लोग समझदार हैं, इशारा ही काफी है। तो हनुमान जी तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिचास दूर भागते हैं, तो कैसे जा सकते हैं? आप लोग समझदार हैं। तो मित्रों, इसी तरीके से रावण को भी श्री राम की प्रभुता, श्री राम की करुणा, दया नहीं दिखा। उसने अंगद मारने का आज्ञा दे डाला। अब अंगद ने श्री राम की शपथ लेकर के पैर जमा दिए धरती पर। रावण के सभी सैनिक, सभी सेनापति, सभी सरदार
अंगद के पैर को हिला तक नहीं सके, यहाँ तक कि इंद्रजीत भी। उसके बाद खुद रावण आया अंगद का पैर हटाने, शायद वो पैर हटा भी लेता, पर इसके पहले अंगद ने ही अपना पैर हटाया और कहा कि चुनौती आपकी सेनाओं को थी, आपकी योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आप तभी भी समय है, श्री राम के चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। ये कांग्रेसियों के लिए है, अभी भी समय है, श्री राम के चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। परंतु हमें पता है जिस तरीके से रावण नहीं समझा था उस तरीके से आप भी नहीं समझोगे। क्यों? ठीक कहा मित्रों। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस या विपक्ष इस बात को समझ पाएगी कि श्री राम की चरण पकड़ ले तभी भी उद्धार हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कम है उम्मीद कि ये इस बात को समझ पाएंगे। देश बदल चुका है, इनको मानसिकता बदलना चाहिए। अब सच है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अयोध्या का मामला सॉल्व हो गया। अगर सच में अपना अस्तित्व बचाना चाहता है विपक्ष तो मथुरा और काशी में खुलकर साथ दे।